अस्सलाम वालेकुम। कुरान के ख़िलाफ़ बहुत से मोर्चे बने, कुछ अपनों ने बनाए, बहुत से गैरों ने। आज का मोर्चा, क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिद्दीक़ या फिर 3 दफ़ा का झूठा, इस मौजू के नाम। दोस्तों, हम मुसलमान, हम लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सिद्दीक़, सच्चा पैगंबर मानते हैं। जो मुनकिरीन कुरान है, सही बुखारी के आशिक, रिवायत परस्त, कुरान की मुनकर, वो हज़रत इब्राहीम को 3 दफ़ा का झूठा मानते हैं। ये वो रिवायत है जिसे लेके मुल्हिदीन, ईसाई, हिंदू, पता नहीं और जितने भी हैं वटेवर, वो मुसलमानों का मजाक बनाते हैं कि देखो तुम्हारी किताब में ये लिखा हुआ है। फिर हम उन्हें कहते हैं कि हजूर, हमारी किताब ये नहीं है, हमारी किताब ये है, कुरान शरीफ ये है हमारी किताब। पहले, बहुत पहले, जब आप किसी ईसाई को ये बताते ना कि तुम्हारी जो बाइबल है ना, आज इसमें लिखा है कि हज़रत लूत ने नऊज़ुबिल्लाह अपनी बेटियों से ज़िना किया, आज की जो बाइबल है ना उसमें ये लिखा हुआ है, आज की बाइबल में ये लिखा हुआ है कि हज़रत लूत ने ये वाला काम किया, तो हम ईसाइयों को दुबाते थे इस बात पे, बुरा भला कहते कि देखो तुम्हारी किताब में क्या लिखा है। जब ईसाइयों ने सही बुखारी पढ़ी तो उन्होंने कहा, अच्छा ये गंदगी तो तुम्हारे यहाँ भी है कि अल्लाह का पैगंबर एक नहीं 3 दफ़ा का झूठा। अब मुसलमान डिफेंसिव हो गए हैं, दिफाई पोजीशन में आ गए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल समझ रहे हो? आज अल्लाह का नाम लेके आपका भाई, आपका खादिम अबू जाफ़र तनोली इंशाअल्लाह सही बुखारी की इस रवायत का ऑपरेशन करेगा, इसके मतन का भी ऑपरेशन करूँगा और इसकी सनद का भी ऑपरेशन करूँगा। सबसे पहले मैं रिवायत का मतन पढ़ूँगा, ठीक है, फिर मैं इसकी जो सनद है उसका ऑपरेशन करूँगा और फिर मतन का ऑपरेशन आपकी खिदमत आलिया में पेश करूँगा। इजाज़त है? करें बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। दोस्तों, सहीह अल बुखारी की रिवायत है 3358। आपकी स्क्रीन पे चल रही है रिवायत। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया, दोस्तों अब ध्यान से सुनना, ठीक है, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा झूठ बोला था, 3 मरतबा। 2 उनमें से एक खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए था, एक तो उनका फरमाना कि मैं बीमार हूँ और दूसरा उनका ये फरमाना कि ये काम तो इनके बड़े बुत ने किया है। 2 झूठ हो गए रिवायत के मुताबिक, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरा झूठ सुनो दोस्तों। तीसरा झूठ ये है कि एक मरतबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम सारा अपनी बीवी के साथ एक जालिम बादशाह की हदूद सल्तनत से गुज़र रहे थे। बादशाह को ख़बर मिली कि यहाँ एक शख्स आया है और उसके साथ दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत है। बादशाह को कैसे पता लगा? सवाल। और फिर बादशाह को ये कैसे पता लगा कि वो औरत खूबसूरत है? आप ये कहना चाहें कि नऊज़ुबिल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बग़ैर हिजाब के, नंगे सर अपनी अहलिया को लेके आ रहे थे, उनको किस तरह पता लगा? सोचने लायक बात है। बादशाह को ख़बर मिली कि यहाँ एक शख्स आया है और उसके साथ दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत है। बादशाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास अपना आदमी भेजकर उन्हें बुलवाया और
सारा के मुतालिक पूछा, ये कौन है? हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, ये मेरी बहन है। फिर आप सारा के पास आए और फरमाया, ए सारा, यहाँ मेरे और तेरे सिवा कोई भी मोमिन नहीं है। उस बादशाह ने मुझसे पूछा तो मैंने उससे कह दिया कि तुम मेरी बहन हो, इसलिए अब तुम कोई ऐसी बात ना कहना जिससे मैं झूठा बनूं। अंदाज़ा करो, यहाँ पे हज़रत इब्राहीम को ये बता रहे हैं कि वो बुज़दिल थे, बादशाह के डर से बीवी को बहन बना दिया। और फिर बीवी को कह रहे हैं रिवायत के मुताबिक, तुमने ऐसी कोई बात नहीं करनी कि अगलों को शक पड़े कि मैं झूठा हूँ। ये पैगंबर को देखो कितना छोटा करके बता रहे हैं। आगे सुनो, आगे क्या आ रहा है। फिर तुम कोई ऐसी बात ना करना जिससे मैं झूठा बनूं। फिर उस जालिम ने सारा को बुलवाया और जब वो उसके पास गई तो उसने उनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन फ़ौरन ही पकड़ लिया गया। अंदाज़ा करो, जलीलुल कदर पैगंबर, उसके बारे में सही बुखारी के आशिक उनका ये अकीदा है कि उन्होंने अपनी बीवी को, अपनी इज़्ज़त को अकेले भेजा। और फिर बादशाह ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा ताकि उनके जिस्म को टच करूं। क्या ये आम आदमी गवारा ना करे, उसकी गैरत गवारा ना करे, वो अपनी जान पे खेल जाए। और यहाँ हज़रत इब्राहीम को नऊज़ुबिल्लाह बुज़दिल करके पेश कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी इज़्ज़त को, अपनी गैरत को जाने दिया सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये कुफ़र सही बुखारी के आशिक मानते हैं। फिर वो कहने लगा, मेरे लिए अल्लाह से दुआ करो कि मैं अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चुनाचा उन्होंने अल्लाह से दुआ की और वो छोड़ दिया गया। फिर दूसरी मरतबा उसने हाथ बढ़ाया, इस मरतबा भी वही हुआ। उसके बाद उसने अपने किसी खिदमतगार को बुलाकर कहा, तुम लोग मेरे पास किसी इंसान को नहीं लाए, ये तो कोई सरकश जिन मालूम होता है। सारा के लिए उसने हज़रत हाजरा को खिदमत के लिए दिया। जब सारा आई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े नमाज पढ़ रहे थे। आपने हाथ के इशारे से उनका हाल पूछा। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने काफिर या फाजिर के फ़रेब को उसके मुंह पे दे मारा। अंदाज़ा करो, अल्लाह के पैगंबर को ये बता रहे हैं कि उन्होंने बीवी को बेच दिया और फिर इबादत में लग गए। और एक बात और सोचने लायक बात है, वो बादशाह जो था वो हज़रत सारा के जिस्म को टच करना चाह रहा था, उसकी नीयत बुरी थी। ठीक हो गया। उस बादशाह ने फिर हज़रत हाजरा इनाम के तौर पर हाजरा को हज़रत सारा के साथ बेच दिया। हज़रत हाजरा को। सोचने लायक बात है, अगर वो बादशाह जिनसी ज़रूरत पूरी करना चाह रहा था तो उसके पास तो और औरतें भी थीं। हज़रत हाजरा को भी तो दिया है ना उसने, यानी उसके पास और औरतें भी वहाँ मौजूद थीं। यह हाल है। देखो, जिसने भी ये रिवायत गढ़ी है इसका मतन चीख चीख कर बता रहा है ये झूठी रिवायत है, किसी कज़्ज़ाब ने गढ़ी है। और सही बुखारी के मानने वाले इसको अपने सीने से लगाए बैठे हैं। अभी मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ ना इस रवायत का, नीचे कमेंट्स देखना, आग लगी होगी, आग। क्या लगी होगी? आग। अबू जाफर तनोली, हाउ डे यू, तुम कौन होते हो? तुम्हारी इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत, सही बुखारी की रिवायत पे जरा कर रहे हो? जी, इतनी हिम्मत है, इतनी जुर्रत है, डंके की चोट पे आपकी सही बुखारी की रिवायत को गलत कह रहा हूं। और आपकी सही बुखारी का तो मैं ऑपरेशन भी कर चुका हूं। उस वीडियो को 10,000 से ज़्यादा लोगों ने सिर्फ चंद दिनों में देखा है। इतना लोगों ने पसंद किया है। ये तस्वीर है उसकी। दोस्तों, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे दूंगा कमेंट्स में, ठीक है? सही बुखारी का ऑपरेशन, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना है, ठीक है?
दोस्तों अब आते हैं इसकी सनद की तरफ, मतन पे बाद में आऊँगा, पहले इसकी सनद की तरफ आते हैं। ये रवायत ज़ईफ़ है। अब आप बोलोगे अबू जाफ़र तनोली साहब क्या सबूत है ये रवायत ज़ईफ़ है? मैंने नोट्स लिखे हुए हैं। दोस्तों ये रवायत गरीब है। अब कोई शख्स अगर ये कहे हजूर ये रवायत गरीब नहीं है, तो मैं उसको कहूँगा देखो हज़रत अबू सईद अल-खुदरी से ये मरवी है, लेकिन वो रवायत ज़ईफ़ है क्योंकि उसकी सनद में अली बिन ज़ैद बिन जदआन रावी है, इसलिए उस रवायत को कबूल नहीं किया जाएगा और वो रावी जमहूर मेजॉरिटी अक्सरियत के नज़दीक ज़ईफ़ है। ठीक हो गया। दूसरी बात, इस रवायत का एक टुकड़ा हज़रत अनस बिन मालिक से मरवी है, वो रवायत भी ज़ईफ़ है। क्यों? उसका रावी मुअब्बद बिन हिलाल अल-इंज़ी मस्तूर है। मुआसरीन हम ज़माना में से उसको किसी ने सच्चा नहीं कहा। एक रावी 70-80 साल ज़िंदा रहता है, उसको उसके ज़माने के लोग सच्चा नहीं कहते। उसकी वफ़ात के बाद 100 साल बाद आने वाले उसको सच्चा कहते हैं। ऐसे रावी को कहा जाता है मस्तूर। ये तो मेरे अल्लाह का हुक्म है, इन जा अकुम फ़ासिकुन बिनबइन फ़तबय्यनु, अगर तुम्हारे पास फासिक ख़बर लेके आए तो उसकी तहकीक करो। फासिक और गैर फासिक सब की तहकीक होगी क्योंकि गलतियों से कोई पाक नहीं है। समझ रहे हो? अल्लाह क्या कह रहा है? इन जा अकुम, तुम्हारे पास आए, यानी जो बंदा खबर लेके आ रहा है तो उसकी तहकीक फ़तबय्यनु कौन करेगा? जिसके पास खबर आ रही है उस ज़माने का बंदा। ये तो कुरान का नस्सा है। अब ये जो रावी हैं इनको इनके ज़माने के लोगों में से किसने सच्चा कहा है? किसी ने नहीं। अब आते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वाली रवायत। इसकी सनद हज़रत अबू हुरैरा तक अहले हदीस के मुताबिक ठीक है। ठीक हो गया। इसके अंदर कई मसले हैं, वो मैं आपकी खिदमत आलिया में पेश करता हूँ। दोस्तों पहला मसला सनद में, रवायत तो गरीब है। पहले मैं आपको ये बता दूँ गरीब रवायत कहते कैसे हैं। किसी भी तबके में एक रावी हो, यानी सहाबा का तबका, ताबईन का तबका, तबा ताबईन का तबका। सहाबा के स्टूडेंट को ताबईन कहते हैं और ताबईन के स्टूडेंट को तबा ताबईन। ठीक है। किसी भी तबके में यानी किसी भी ग्रुप में एक रावी हो और उसके साथ देने के लिए दूसरा रावी ना हो, उस रावी की जो अकेला रवायत बयान कर रहा है उसकी रवायत को कहेंगे गरीब रवायत। ये रवायत गरीब है। क्यों? इसकी सनद हज़रत अबू हुरैरा तक तो ठीक है, इसको सिर्फ हज़रत अबू हुरैरा बयान कर रहे हैं। आपको पता है तारीख़ के मुताबिक हज़रत अबू हुरैरा 7 हिजरी में मुसलमान हुए, इस्लाम कबूल किया। रसूलुल्लाह की वफ़ात हुई लगभग 11 हिजरी में। कितना हो गया? 3.5-4 साल हज़रत अबू हुरैरा रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर रहे। यह रवायत रसूलुल्लाह ने किसी बड़े सहाबा को नहीं बताई, अपने अहले बैत यानी उम्महातुल मुमिनीन को नहीं बताई और कई सहाबा को नहीं बताई। आपने रवायत तो हमें यह बता रही है कि रसूलुल्लाह ने इंतज़ार किया 7 हिजरी तक कि एक शख्स मुसलमान होगा, उसका ये नाम होगा। ये वाली बात मैं सिर्फ उसको बताऊँगा। इतनी इम्पोर्टेंट बात, एक पैगंबर का सच्चा या झूठा होना, करार पाना, वो रसूलुल्लाह राज की बात सिर्फ एक शख्स को बता रहे हैं। आपके वालिद, इंतहाई अहम बात, आपके अबू, इंतहाई अहम बात आपकी अम्मी से ना करे, आपकी बहनों से ना करे, आपके भाइयों से ना करे, आपके चचाओं तायों से, खाला मामू वटेवर जितने भी हैं, किसी से राज की बात आपका वालिद ना करे। अपने ड्राइवर से या अपने चौकीदार से करे तो सवाल तो उठता है ना। समझ रहे हो? रसूलुल्लाह ने अपने करीबियों में से किसी को यह बात नहीं बताई और हज़रत अबू हुरैरा को बताई जो कि इसराइलियात बयान करते थे। आता हूँ मैं अभी इसराइलियात की तरफ आता हूँ। दोस्तों सही मुस्लिम की एक रवायत है जो हज़रत अबू हुरैरा ने बयान की। इस रवायत को सऊदी अरब के जो बड़े मुफ्ती हैं इब्न बाज़, उन्होंने अपने फतावा में इस रवायत को बातिल कहा और कहा ये इसराइलियात में से है।
इसराइलियात यानी जो अहले किताब की जो पुरानी रवायतें थी ना, यहूद और ईसाइयों की, उनसे जो मरवी थी, उनके तुर्क से जो आती थी, उनके मुतालिक जो थी, वो हज़रत अबू हुरैरा बहुत ज़्यादा बयान करते और ये सुनते थे काबल अखबार से। अच्छा, मज़े की बात दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जो बातें मैं आपको बताता हूँ ना, आपको इंजीनियर मिर्ज़ा ये बातें नहीं बताएगा, मुफ्ती तारिक मसूद वो तो बिल्कुल भी नहीं बताएगा। ये दोनों सिफर हैं, ज़ीरो हैं इल्म जर्ह व तादील में। इनको रावियों को कुछ पता ही नहीं है। एक लतीफ़े सुनाता है और एक बाबों के पीछे पड़ गया, बस ये दो चीज़ें हैं। कुरान थामोगे, यकीन करो, ये रास्ता जो है ना जिस पे हम चल रहे हैं, ये रास्ता, ये यहां से शुरू होता है, सीधा जन्नत के दरवाजे पे जाके रुकता है। आगे फरिश्ते वेलकम करेंगे, ठीक है? तो इसको थामना है और जो बातें मैं बयान कर रहा हूं इसको आपने ध्यान से सुनना है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु 7 हिजरी में 7 मुसलमान हुए। रसूलुल्लाह ने राज की बात सिर्फ उनसे की और किसी से नहीं। पहला सवाल, ये क्यों और कैसे? दूसरा सवाल, हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तारीख़ के मुताबिक, हिस्ट्री के मुताबिक खुलफाए किराम। 40 हिजरी में हज़रत अली की शहादत हमें तारीख़ बताती है, 40 हिजरी 40। रसूलुल्लाह की वफ़ात हुई 11 हिजरी 11, यानी 11 हिजरी से लेके 40 हिजरी तक कितना हुआ? 29 साल, 29 साल खुलफाए किराम का दौर था तारीख़ के मुताबिक। इन 29 सालों में हज़रत अबू हुरैरा ने ये रवायत किसी को भी बयान नहीं की। वाई, लिमाजा, क्यों? है कोई इसका सही बुखारी का वकील? है कोई सही बुखारी का आशिक जो अबू जाफ़र तनोली के इन सवालात के जवाबात दे? है कोई? मुझे पता है जो रवायत परस्त हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो तो जवाब नहीं देंगे, वो तो कमेंट्स में गालियां लिखेंगे। बेटा, हमारे सवालात के जवाबात देने के लिए औकात और इल्म का होना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो? 29 सालों में रसूल अल्लाह की वफ़ात के बाद हज़रत अली की, यानी 40 हिजरी तक, 11 हिजरी रसूल अल्लाह की वफ़ात, 40 हज़रत अली की, 11 हिजरी से 40 हिजरी तक 29 सालों में हज़रत अबू हुरैरा खामोश क्यों रहे? सवाल है कोई जवाब देने वाला? अब मुझसे सबूत मांगो, मुझसे सबूत मांगो। अबू जाफ़र तनोली साहब, इतनी बड़ी बात आप कर रहे हो, अल्लाह के बंदे, सबूत तो दो ना। तो मैं आपको अर्ज़ करूँगा, हजूर मैं आपको सबूत तो दूंगा, पहले ये बताओ कभी आपको मायूस किया मैंने? सच कहना, कभी मायूस किया मैंने? कोई बात ऐसी कही है जो बग़ैर स्कैन की, बग़ैर तस्वीर के आपको दिखाई हो? सब चीज़ें इनकी किताबों से दिखाता हूँ, और क्या चाहिए आपको? दोस्तों, इस रवायत के ना 3 रावी हैं। हज़रत अबू हुरैरा के 3 स्टूडेंट्स उनसे सुन के ये आगे नकल कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों? अपना ध्यान मेरे साथ रखना। हज़रत अबू हुरैरा से 3 रावियों ने, यानी 3 स्टूडेंट्स ने हज़रत अबू हुरैरा से सुनी ये बात, ये वाली, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला। वो 3 कौन हैं? मोहम्मद बिन सीरीन, अबू ज़ुरआ, अमर बिन जरीर और आरज। मसला क्या है? मसला ये है कि मोहम्मद बिन सीरीन 32 हिजरी में पैदा हुआ, बेबी, छोटा बेबी, 32 हिजरी, 32 हिजरी में पैदा हुआ। जब जवान हुआ, अब एवरेज 20 साल लगा लो,
32 में पैदा हुआ, 52 हिजरी में जवान हुआ, 20 साल का, 20 साल की उम्र में हज़रत अबू हुरैरा के पास आया। यानी 11 हिजरी रसूलुल्लाह की वफ़ात से लेके 52 हिजरी तक कितना हुआ? 11, 21, 31, 41, 51, 52, यानी समझो 40, 41 साल, 40, 41 साल, हम 40 साल लगाते हैं। 40 साल बाद, रसूलुल्लाह की वफ़ात के 40 साल बाद हज़रत अबू हुरैरा मोहम्मद बिन सिरीन को ये रवायत बयान कर रहे हैं। और खुलफाए किराम अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इनके दौर में हज़रत अबू हुरैरा खामोश रहे। क्यों? वाय, लिमाजा। कैसा पकड़ा? जिस तरह वकील पकड़ते हैं ना, वकील पॉइंट्स। रवायत परस्तो, आपका किसी गली कुची के मौलवी से पाला नहीं पड़ा। बंदे नाचीज को अबू जाफर तनोली कहते हैं। गाली बाद में देना, पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। 32 हिजरी में मोहम्मद बिन सिरीन पैदा हुआ। जाहिरी बात है ये जब जवान हुआ होगा हम तभी तो हज़रत अबू हुरैरा के पास गया है। यानी 52 हिजरी में हम एवरेज लगाते हैं कि 20 साल की उम्र में ये जवान हुआ और हज़रत अबू हुरैरा के पास गया। 41 साल बाद, रसूलुल्लाह की वफ़ात के 41 साल बाद हज़रत अबू हुरैरा ने इसको रवायत बयान की। कितना बड़ा सवाल है। दूसरा स्टूडेंट कौन? आरज। दोस्तों तारीख के मुताबिक आरज जो है ना, आरज अब्दुर्रहमान अल आरज, ये टांग से लंगड़ा था। इसकी वफ़ात हुई 117, 117 हिजरी। मेरी बात इंतहाई ध्यान से सुनना। ये जो दूसरा स्टूडेंट है इसकी वफ़ात हुई 117 हिजरी। एवरेज एज कितनी है? 75 होती है ना, हम इसकी एवरेज एज 75 लगाते हैं। यानी ये समझो आरज 42 हिजरी में पैदा हुआ। आरज 42 हिजरी में पैदा हुआ। अगर हम इसकी एवरेज एज, हमें इसकी तारीख़ पैदाइश नहीं पता, इसकी सिर्फ तारीख़ वफ़ात कुतुब तारीख़ में मज़कूर है। यानी इसकी जो वफ़ात की तारीख़ है तारीख़ की किताबों में वो लिखी हुई है, कब पैदा हुआ ये नहीं लिखा हुआ। हम एवरेज इसकी एज 75 लगाते हैं। उस हिसाब से ये 42 हिजरी में पैदा हुआ। 20 साल और ऐड कर दो इसकी जवानी के, जब जवान हुआ 62 हिजरी में इसने हज़रत अबू हुरैरा से रवायत सुनी। यानी रसूलुल्लाह की वफ़ात के 50 साल बाद, 51 साल बाद, आधी सदी गुजरने के बाद हज़रत अबू हुरैरा खुलफाए किराम चारों के वक़्त में खामोश रहे। रवायत परस्तो देखो कैसा इल्मी मिसाइल मारा मैंने आप पे। अगला सुनो, तीसरा और आखिरी स्टूडेंट वो कौन है? वो है अबू ज़ुरआ अमर बिन जरीर। ये मुतवफ़ी 100 हिजरी है। 100 हिजरी में इसकी वफ़ात है। इसकी तारीख़ पैदाइश भी तारीख़ की किताबों में नहीं लिखी। इसकी भी हम एवरेज एज जो इंसान की होती है 75 साल, हाँ वो लगाते हैं। यानी ये 100 हिजरी में फौत हुआ तो समझो ये 25 हिजरी में पैदा हुआ। 20 साल इसके ऐड कर दो, 25 में पैदा हुआ ना, बेबी था। अब जब ये जवान हुआ होगा 45 हिजरी, 20 साल का, समझ रहे हो? ये जवान हुआ, 20 साल ऐड करो, 45 हिजरी आ गई। यानी रसूलुल्लाह की वफ़ात से 11 हिजरी से लेके 45 हिजरी तक 34 साल हज़रत अबू हुरैरा खामोश रहे। वाय, लिमाजा, क्यों? कोई तो जवाब दो जालिमों, गूंगे क्यों बन गए हो? है कोई जवाब देने वाला? क्या वजह है? रसूलुल्लाह की वफ़ात 11 हिजरी में हुई, लेकिन हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली चारों के दौर में हज़रत अबू हुरैरा ये वाली रिवायत किसी से बयान नहीं कर रहे। उन बच्चों को बयान कर रहे हैं जो 20s और 30s में पैदा हुए हैं, फिर वो जवान हुए हैं, तो आप उनको मिड 40s, मिड 50s में जाके ये रिवायत बयान कर रहे हैं। यानी खुलफाए किराम के दौर को ख़त्म होने के बाद बयान कर रहे हैं। 35 साल तक
हज़रत अबू हुरैरा ने ये बात किसी से बयान नहीं की। क्यों? लिमाजा, इसका कोई तो जवाब दो। नहीं देंगे जवाब। मैंने कहा ना, मेरे सवालात के जवाब देने के लिए औकात और इल्म दोनों का होना ज़रूरी है। मुझे पता है मेरा ये जुमला बाद लोगों को चुभेगा, लेकिन ये हकीकत है किसी के पास जवाब? 11 हिजरी में रसूलुल्लाह की वफ़ात हुई। इतना बड़ा ज़माना गुजर गया। चारों खलीफे दुनिया से चले गए। हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली दुनिया से चले गए। हज़रत अबू हुरैरा खामोश, किसी से बात बयान नहीं की। इनके जाने के बाद 30-35 साल बाद इनके जाने के बाद आप ये बात बयान कर रहे हैं। तुम्हें पता है हज़रत इब्राहीम 3 दफ़ा का झूठ बोला है उन्होंने। अपने दिल पे हाथ रखना। आप में से जो लोग बड़ी उम्र के हैं, मतलब 40s-50s में, आपको 30 साल पुरानी बात याद है हू बहू? मतलब वो जुमले, तमाम चीज़ें नहीं ना? धुंधला याद है ना? ऐसे ही है ना? 30 साल गुजर गए। खुलफाए किराम के दौर में आपने ये रवायत बयान नहीं की। ये सवाल अबू जाफ़र तनोली का चुभेगा तुम्हें, रवायत परस्तों चुभेगा। जिस तरह सुई चुभती है ना, इस तरह चुभेगा। दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा, उनको धमकी दी किसने? हज़रत उमर ने। रवायात के मुताबिक अबू जाफ़र तनोली अपनी जेब से कोई बात नहीं कर रहा। आपकी रवायात के मुताबिक तारीख़ अबू ज़ुरआ, ये इमाम मुस्लिम का टीचर है, सही मुस्लिम है ना, ये उसका टीचर है। इमाम अबू ज़ुरआ, उसने अपनी सही सनद से, अहले हदीस के मुताबिक ये सनद बिल्कुल ठीक है, हज़रत उमर से नकल किया कि उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा को धमकी दी कि अगर आइंदा रिवायात बयान की तो जला वतन कर दूंगा। रिवायत परस्तों, तुम्हारा इलाज हज़रत उमर के पास सही था। कोड़ा, उनका कोड़ा, तुम्हारी पीठों पे वो कोड़ा बचता ना, मैं मंजर देखता, मैं एंजॉय करता अगर मैं उस ज़माने में होता और तुम भी उस ज़माने में होते। हज़रत अबू हुरैरा खुद कहते हैं, अगर ये जो रिवायात में तुमसे बयान कर रहा हूँ ना, अगर मैं हज़रत उमर के दौर में बयान करता तो वो मेरा सर दीवार में मारते, मेरा सर फोड़ देते। एक रवायत में ये आता है कि मेरी कमर पे कोड़े मारते, कोड़े। आपकी रवायात है, अहले सुन्नत वल जमात सुन्नियों, सही बुखारी के मानने वालों, ये आपकी रवायात है, आपकी किताबों में लिखा है। मेरा जुर्म ये है कि मैं आपकी किताबों से पढ़ के दिखा रहा हूं आपको, मेरा ये जुर्म है। सहाबा के स्टूडेंट को क्या बोलते हैं? सहाबा के जो स्टूडेंट हैं, रसूलुल्लाह के स्टूडेंट कौन है? सहाबा। सहाबा किराम के स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं? ताबईन। एक हो तो ताबई, ज़्यादा हो तो क्या बोलेंगे हम? ताबईन। एक ताबई कौन? इब्राहीम नखई। इस नाम को याद रखना, इब्राहीम नखई सही बुखारी का रावी भी है और सहाबा का स्टूडेंट भी है। पता है वो क्या कहता है? वो कहता है कि हमारे असहाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की सारी रवायात नहीं लेते थे, स्वाय जन्नत जहन्नुम के, यानी फ़ज़ाइल में ना, तखवीफ में, ये डराने वाली जो रवायात हैं इसमें ले लेते, अहकाम में नहीं लेते थे। बल्कि हज़रत अबू हुरैरा की रवायात में वो कोई खलल, कोई एरर देखते थे। लगाओ फतवा, अहले सुन्नत वल जमात, सही बुखारी को मानने वालों, सहाबा के स्टूडेंट इब्राहीम नखई पे फतवा लगाओ। उसने एतराज़ किया है हज़रत अबू हुरैरा की रवायात पे कि मेरे असहाब, जारी बात है इतना बड़ा आदमी, सहाबा का स्टूडेंट, उसके असहाब कोई लल्लू पंजू लोग तो नहीं होंगे, ज़ाहिरी बात है इतना बड़ा आदमी है तो उसके असहाब भी बड़े लोग होंगे। जो सहाबा के स्टूडेंट हैं
वो हज़रत अबू हुरैरा की रवायात नहीं लेते थे। लगाओ फतवा। तभी तो कहता हूँ ज़ालिमों, अल्लाह के कुरान के आगे मोर्चा मत बनाओ, मत बनाओ। नहीं सुनते तुम लोग। अल्लाह ने जब कह दिया इन्नहू, वो कौन? इब्राहीम अलैहिस्सलाम, काना सिद्दीकन नबिया, सिद्दीक है, सच्चा है, 3 दफ़ा का झूठा नहीं। अल्लाह ने जब झूठा नहीं कहा तो ज़ालिमों, एक इसराइली रवायत लेके, एक गरीब रवायत लेके तुम लोग क्यों कह रहे हो? इसलिए कि तुम्हारी सही बुखारी के अंदर ये रवायत है। अगर ये रवायत सही बुखारी में ना आती, यकीन करें रवायत प्रस्तों ने भी नहीं कहना था, लेकिन ये हैं सही बुखारी के आशिक। दोस्तों, सनद का मैंने ऑपरेशन कर दिया, दजियां बिखेरी, दजियां। रवायत प्रस्तों, ये जो दजियां मैंने बिखेरी, अब चुनो इसको, ठीक है, जमा करो। दोस्तों, अब मतन का ऑपरेशन करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं जिस तरह सही बुखारी के आशिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 3 दफ़ा का झूठा बोलते हैं, कुरान में है ना कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं बीमार हूँ, तो कहते ना ना, वो बीमार नहीं थे, उन्होंने झूठ बोला। ये आयत आपकी स्क्रीन पे दोस्तों चल रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फनदरा नदरतन फिन नुजूम फ़क़ाला इन्नी सकीम। फिर उसने एक निगाह सितारों की तरफ की, फिर कहा मैं बीमार हूँ। तो कहते ना, वो बीमार नहीं थे, उन्होंने झूठ बोला। दोस्तों, आपको पता ना, ये रवायत परस्त सही बुखारी के मानने वाले, ये हमें कहते हैं मुनकर हदीस, यानी हदीस का मुनकर। जो उनकी रवायात है ना बुखारी मुस्लिम की, जो ज़ईफ़, कज़्ज़ाब, मस्तूर, मुदल्लिस रावियों के ज़रिए आ रही है, 2 नंबर रावियों के ज़रिए आ रही है। इनका रावी था आमश, वो मरने लगा वो कहता है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि मिन अहादीस वदअनाहा फ़ी उस्मान। या अल्लाह मुझे माफ़ कर, मैंने हज़रत उस्मान के बारे में रवायतें गढ़ी हैं। अंदाज़ा करो, इनका मेन रावी है बुखारी मुस्लिम का आमश। इस तरह के 2 नंबर रावियों से जब हम दीन नहीं लेते, हम कुरान से दीन लेते हैं ना, तो इनको लगती मर्चें। तो ये हम पे फतवा लगाते हैं मुनकर हदीस होने का। ये मुनकर हदीस हैं। हम तो रसूलुल्लाह की सारी हदीस मानते हैं जो कुरान में है। हदीस का मतलब बात। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, कुरान रसूलुल्लाह की बात है, अल्लाह कह रहा है। यहाँ पे रसूलिन करीम से जिब्राइल नहीं मुराद, वो दूसरी आयत है। आपके मुफस्सिरीन कौन? इब्न कसीर, कुर्तुबी, उन्होंने यहाँ पे रसूलुल्लाह को मुराद लिया है। देखा, हमारा अकीदा आपकी किताबों में लिखा हुआ है। बेटा, अपनी किताबें पढ़ा करो। नहीं पढ़ते तो अबू जाफर तनोली की वीडियोस देखा करो। आपकी किताबों में से चीज़ों को साबित करता हूँ। सही बुखारी को मानने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हदीस के मुनकर हैं। मुनकर हदीस तुम हो। सही बुखारी के मानने वालों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी सकीम, मैं बीमार हूँ। अबू जाफ़र तनोली ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस हदीस को मान लिया, सर खम तस्लीम कर लिया, सर झुका दिया, तस्लीम कर लिया। तुम लोग तस्लीम नहीं करते। तुम लोग कहते हो ना ना, बीमार नहीं थे, झूठ बोला। अब पता लगा मुनकर हदीस कौन है? हम कि तुम हो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस हदीस के मुनकर। हदीस मतलब बात। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस हदीस के मुनकर तुम हो। तुम मुनकर हदीस तुम हो। अच्छा, सही बुखारी को मानने वाले कहते हैं अबू जाफर तनोली साहब, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला। उन्होंने कहा मैं बीमार हूँ। ये कैसा बीमार है कि उन्होंने जाके बुत तोड़ दिए? बीमार तो बुत नहीं तोड़ सकता। ये सवाल मुझे आता है बुखारी के, सही बुखारी के आशिकों की तरफ से। तो मैं इन्हें ये जवाब देता हूँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? इन्नी सकीम, मैं बीमार हूँ। ये तो नहीं कहा कि मैं शदीद बीमार हूँ या मैं माजूर हूँ। बीमार दोनों होते हैं। एक वो जिसको नॉर्मल बुखार हो,
आप उसको कहोगे ना आओ चलें आज फलाने रिश्तेदार ने दावत की है, तो वो कहेगा नहीं नहीं मेरी तबीयत सही नहीं, मेरे सर में दर्द है, हल्का हल्का बुखार है, तो आप क्या कहोगे? आप आराम करो, आप बीमार हो। एक ये बीमार होता है, एक वो बीमार होता है जो आईसीयू के अंदर दाखिल होता है, जिसके इर्द गिर्द 2-3 डॉक्टर्स, 5-6 नर्सें खड़ी होती हैं, खून की ड्रिपें उसको लगी होती हैं, उसकी हार्ट बीट मशीन पे देखी जा रही होती है, एक एक मिनट उसका कीमती होता है। बीमार वो भी है आईसीयू वाला, और बीमार ये भी है जिसको सर दर्द है और हल्का सा बुखार है। फ़र्क है ना दोनों में। हज़रत इब्राहीम ने ये तो नहीं कहा मैं माजूर हूँ या बहुत शदीद किस्म का बीमार हूँ, आपने ये फरमाया मैं बीमार हूँ नॉर्मल। मैं भी कितनी इस चैनल पे कितनी वीडियोस मुझे हल्का हल्का बुखार था मैंने बनाई हैं। मुझसे आप पूछते अबू जाफ़र तनोली साहब आप बीमार हो, मैं कहूँगा हाँ जी मैं बीमार हूँ, मेरे सर में भी दर्द है और हल्का हल्का बुखार है, लेकिन दिल कर रहा है वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ। अब पता लगा नॉर्मल बीमार थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो नॉर्मल बीमार के लिए कौन सा मुश्किल है बुत को तोड़ना? ये तो था पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल, कुरान में है ना कि जब हज़रत इब्राहीम ने बुत तोड़े तो बड़े के साथ कुल्हाड़ा लटका दिया, तो लोगों ने पूछा ये किसने तोड़ा? तो आपने कहा कि इसने, बड़े ने। तो कहते हैं देखा खुद तोड़े और इल्ज़ाम बड़े पे लगाया, ये झूठ है। 58 नंबर आयत है फ़जअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। फिर उसने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया सवाए एक बड़े के, ताकि वो उसी की तरफ रजू करें। जब उन्होंने पूछा ना हज़रत इब्राहीम से, बुत परस्तों ने जब पूछा ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये किसने तोड़ा, तो आपने फरमाया क़ाला बल फ़अलहू, क़ाला बल फ़अलहू कबीरुहुम, ये उसके बड़े ने किया है, हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिकून। ये जो आखिरी अल्फाज है ना दोस्तों, 3 इन कानू यंतिकून, ये 3 लफ्ज़ इन कानू यंतिकून, इसको अपने जहन में रखना, ठीक है। सारी बात सारा राज इन 3 लफ्ज़ों में छुपा हुआ है। फिर इब्राहीम ने कहा बल्कि इनके इस बड़े ने ये किया है, सो इनसे पूछ लो अगर वो बोलते हैं, अगर की शर्त लगाई, लेकिन सही बुखारी का आशिक दिल और आंख, बसारत और बसीरत से अंधा, उसको इन कानू यंतिकून की शर्त नज़र नहीं आई। उसने पहला टुकड़ा ले लिया, देखा खुद तोड़े और कहा कि बुत ने तोड़ा है, झूठ है, दूसरा झूठ। तो मैं इन्हें कहता हूँ नादानो, अगला जुमला तो पढ़ना था ज़ालिमो, इन कानू यंतिकून, इसने तोड़ा है, इससे पूछो अगर ये बोलता है, जारी बात नहीं बोलता तो मतलब उसने नहीं तोड़ा। इसे कहते हैं तारीज़, मुबहम बात करना, वाज़िह बात ना करना। तारीज़ की मिसाल दूं आपको। मिसाल के तौर पे मेरा दोस्त अबू जाफ़र तनोली का एक दोस्त है, मिसाल दे रहा हूँ, वो बहुत सोता है, बहुत ज़्यादा सोता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरा जो दोस्त है ना, घोड़े गधे बेच के सोता है। अगर आप इसका ज़ाहिरी मतलब लोगे कि यार अबू जाफ़र तनोली का दोस्त तो बड़ा अमीर है, हर रोज़ घोड़े गधे बेच के सोता है ज़ाहिरी बात है, मेरा ज़ाहिरी मतलब तो मुराद नहीं है। मेरी मुराद तो ये कि वो घोड़े गधे बेच के सोता है, यानी दुनिया व माफ़ीहा, दुनिया और इसके अंदर जो कुछ है सबसे लाताल्लुक़ होके, टुन होके, हाँ, हर चीज़ से बेखबर होके सोता है। ये मुराद है मेरी। ज़ाहिर का मतलब लोगे फंस जाओगे, बातिन में जाओगे बच जाओगे। घोड़े गधे बेच के सोता है मेरा दोस्त, इसका मुराद ये नहीं कि वो जाके मार्केट में बेच के आता है, यानी वो बहुत ज़्यादा सोता है, दुनिया से बेखबर होके, ला ताल्लुक़ होके, बेफिक्र होके, बेगम होके।
इसे कहते हैं तारीज़, ज़ाहरी मानी पे नहीं जाना था ज़ालिमों। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कहा ना कि इसके बड़े ने तोड़ा है, तुम लोगों ने ज़ाहरी माने पे जाके बहुत बड़ी गलती की और पैगंबर खुदा को झूठा करार दे दिया ज़ालिमों। ज़ाहरी माना नहीं लेना था, अगला जुमला तो पढ़ते, इसके बड़े बुत ने तोड़ा है। पूछो इससे, अगर इन कानू यंतिकून, अगर ये बोलता है, ज़ाहरी बात है नहीं बोलता, तो आपकी मुराद ये थी, ज़ाहरी बात है ये तो नहीं बोलता, फिर इसने तो नहीं तोड़ा, मैं नहीं तोड़ा है, ये मुराद थी। लेकिन क्या करें साहब, रवायात हैं तो दीन बुखारी और मुस्लिम से लेंगे। लो, अल्लाह के कुरान की तकज़ीब करते हो, करो, आखिरत में पता लग जाएगा। जिस रास्ते पे चल रहे हो ना, ये एंड पे जाके जहन्नुम के दरवाजे पे जाके रुकता है। इसको छोड़ दिया ना, मैं तो इसके अंदर से बात कर रहा हूँ, मैं तो जो भी बयान कर रहा हूँ वो तो इसके अंदर से है। कोई एक चीज़ बता दो जो मैं इसके बाहर से बयान कर रहा हूँ। तुम लोग जो भी बयान कर रहे हो इसके अंदर नहीं है। तुम्हारा सारा दारो मदार इस पे खड़ा है, इस पे। कुरान की आयतों को, उनके मानी को तोड़ मरोड़ कर अपना पेश कर रहे हो। कहते इन्नी सकीम बीमार नहीं था। आपने हज़रत इब्राहीम को खुद हाथ लगा के चेक किया था? हाँ, आपने चेक किया था कि वो बीमार हैं कि नहीं? पैगंबर ने कह दिया, मैंने मान लिया, बात ख़त्म। लेकिन आप मुनकर हदीस हो ना, इसलिए नहीं मानते पैगंबर की बात पे, क्योंकि आपके माइंड में, आपके दिमाग के पिछले हिस्से में बुखारी की ये वाली रवायत घूम रही है। इनकानु यंतिकून, बड़े ने तोड़ा है। तारीस घोड़े गधी की मिसाल दी थी ना, ज़ाहरी मतलब नहीं लेना, मुराद कुछ और है। बड़े ने तोड़ा है, अगर बड़े ने तोड़ा है, पूछो इससे, अगर का लफ्ज़ खा गए हो ज़ालिमों, सारी बात तो इसी में छुपी हुई थी। अगर ये बोलता है, ज़ाहिर बात है ये नहीं बोलता तो मैं नहीं तोड़ा है। और उससे पहले आपने खबरदार कर भी दिया था उनको कि मैं चाल चलूंगा, मैं तोड़ूंगा। ये तो था दूसरे झूठ का जवाब। तीसरा झूठ, कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम वो एक जगह से जा रहे थे तो हज़रत सारा उनकी अहलिया साथ थी, तारीख़ के मुताबिक जो नाम आ रहा है। तो बादशाह जो था ना वो बड़ा गंदा आदमी था, उसकी नज़र पड़ गई, किसी ने बताया। पहला सवाल, उसको किस तरह पता लगा औरत खूबसूरत है? क्या आप बेहिजाब थी? पहला सवाल, फंस गए ना। दूसरा सवाल, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो आज़र से नहीं डरे, जिनको आग में डाला गया, आग ठंडी पड़ गई, वो आग में नहीं डरे। वो 1-2 के बादशाह के आगे डरेंगे? जालिमों, कैसे गंदे अकीदे हैं सही बुखारी को मानने वालों। कुलना या नारू कूनी बरदऊं व सलामन अला इब्राहीम, हमने कह दिया ए आग ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा मेरे इब्राहीम के लिए। जब काफिर ने ना, आयत पढ़ता हूँ सबर, अल्लाह क्या कह रहा है, व अरादू बिही कैदन फजअलनाहुमुल अखसरीन, उन्होंने इब्राहीम के साथ बुरा सलूक करना चाहा और हमने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वालों में से उन्हें कर दिया। अल्लाह हर दम हर पल हज़रत इब्राहीम के साथ था। तो किस तरह अल्लाह ने बादशाह के हवाले आपको करने दिया, खुद सोचो। वो इब्राहीम जो किसी से नहीं डरते। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीमा फ़ी रब्बिही अन अताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीमु रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीतु क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीमु फ़इन्नल्लाहा यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिबि
फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, क्या तुमने देखा नहीं उसे जो इब्राहीम से झगड़ा उसके रब के बारे में, इस पर कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी, जबकि इब्राहीम ने कहा मेरा रब वो है जिलाता और मारता है। बोला मैं जिलाता और मारता हूँ। इब्राहीम ने फरमाया तो अल्लाह लाता है पूरब मशरिक से सूरज को, तो उसको पश्चिम यानी मगरिब से ले आओ, तो होश उड़ गए काफिर के। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बादशाह से नहीं डरते, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से नहीं डरते, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज़र से नहीं डरते। सही बुखारी के मानने वालों, रवायत परस्तों, सही बुखारी के मुताबिक ऊँट का पेशाब पीने वालों, तुम लोगों ने क्या समझा है हज़रत इब्राहीम एक 2 टके के बादशाह से डर जाएंगे और अपनी इज़्ज़त, अपनी गैरत, अपनी बीवी उसको अकेला भेज देंगे और वो बादशाह नाउज़ुबिल्लाह उनको टच करने की कोशिश कर रहा है। और फिर आप बाद में पूछ रहे हैं कि तुम ठीक हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, इशारे से पूछ रहे हैं। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इतना कमज़ोर आपने अल्लाह के पैगम्बर खुदा, अल्लाह के पैगम्बर को इतना कमज़ोर बना के पेश किया है। ज़ालिमों, किस मिट्टी के बने हुए तुम लोग? कोई शर्म, कोई हया है? कोई शर्म हया तुम लोगों में? क्या चीज़ हो तुम लोग? बस रवायत आ गई और शुरू। अब भी ऐसे बदबख्त हैं, देखना कमेंट्स में आके डिफेंड करेंगे। ना ना, जवाब दो ना मुझे। ये जो मैंने सनद का ऑपरेशन किया है, हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, 29 साल तक हज़रत अबू हुरैरा खामोश क्यों रहे? ये रवायत किसी से बयान नहीं की, गरीब रवायत। दो ना जवाब। और फिर इसका मतन, उसका ऑपरेशन भी मैंने किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, अच्छा दोस्तों एक बात और, अच्छा मुझे याद आ गई है। कहते हैं ये तोरिया है। तोरिया किसे कहते हैं? तोरिये का मतलब ये होता है कि मैं कोई बात कहूँ, मेरी मुराद कुछ और हो और आप जो सुनने वाले हैं ना, आप कुछ और समझें। इसको कहते हैं तोरिया। समझ रहे हो? मुवर्री झूठा नहीं होता, जो तोरिया करता है वो झूठा नहीं होता। मैं कोई बात करूं, मेरी मुराद कुछ और हो, लेकिन आप कुछ और समझें, तो इसमें मेरा क्या कसूर? समझ रहे हो? कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम ने तोरिया किया। तो मेरा सवाल है, सवाल, तोरिये पे तो सज़ा नहीं होती, फिर क्या वजह है? सही बुखारी 4712 नंबर रिवायत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम को दिन क़यामत अल्लाह शफ़ात से महरूम रखेंगे। वाए लिमाज़ा, क्यों? है कोई जवाब? लोग आएंगे कहेंगे ए खलील अल्लाह, लोग आएंगे कहेंगे ए अल्लाह के खलील, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के फ्रेंड, हम मुश्किल में हैं, अल्लाह आपका फ्रेंड है, अल्लाह आपका दोस्त है, अल्लाह आपका खलील है। आप अल्लाह से बात कीजिए जिस तरह फ्रेंड से, खलील से, दोस्त से बात करता है। आप बात कीजिए। ये तो अल्लाह कह रहा है कि आप अल्लाह के दोस्त हो। हमें आपकी दोस्ती से फ़ायदा उठाना है। बात कीजिए, सिफारिश कीजिए, हम गुनाहगार हैं, हम फंसे हुए हैं, हेल्प कीजिए, प्लीज़ हेल्प। हज़रत इब्राहीम उस वक़्त कहेंगे ना ना, मैं तो दुनिया में ख़ुद 3 दफ़ा का झूठा था, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? ये देखो रवायत 4712, मैंने दुनिया में 3 झूठ बोले थे, मुझे तो अपनी पड़ी हुई है, नफ्सी नफ्सी नफ्सी, नऊज़ुबिल्लाह 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 मिन हाज़िल कुफ़र। क्या कुफर मानते हो? सही बुखारी के मानने वालों, क्या कुफर मानते हो? इतनी जितनी बातें मैं तुम्हें सुना रहा हूं ना, इतनी मैं किसी पत्थर को सुनाता ना, पत्थर को, किसी पत्थर से बातें करता, वो भी शर्मा जाता, उसके अंदर भी गैरत पैदा होती। लेकिन तुम बगैरती के साथ तो पानियों से धोए हुए हो। अब मुझे कोई अखलाकियात का लेक्चर ना दे, ठीक है? जिसके दिल में पैगंबर की इज्जत नहीं, हमारे लिए उसके लिए कोई इज्जत नहीं।
आपको लोग प्यारे होंगे, हमें पैगंबरों से आगे कोई भी प्यारा नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये कैसा तौरिया है? तौरिये पे तो सज़ा नहीं होती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर दिन क़यामत क्यों कहेंगे मैंने 3 झूठ बोले? यानी वो लोगों को ये बताना चाहेंगे चूंकि मैंने दुनिया में 3 झूठ बोले थे, वो झूठ आड़े आ रहे हैं शफात करने में, मुझे अपनी पड़ी है। वो अल्लाह के बंदो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिन क़यामत अपनी किस तरह पड़ सकती है? अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को कोई खौफ, कोई डर नहीं होता। अल्लाह के वलियों को कोई खौफ, कोई गम नहीं होता। जबकि आप कह रहे हो ना ना, अल्लाह के पैगंबरों से बढ़ के अल्लाह का वली कौन? सवाल है कोई? अल्लाह के पैगंबरों से बढ़ के अल्लाह का वली है कोई? जालिमों, अल्लाह कह रहा है पैगंबर नहीं कांपेगा। आप कह रहे हो ना ना, वो कहेंगे मैं तो 3 दफ़ा झूठ बोल चुका हूँ। अच्छा, बास कहते हैं कि ये आजिज़ी के तौर पे बयान करेंगे कि मैंने झूठ बोला है आजिज़ी के तौर पे। इनका दिमाग चेक करो, सही बुखारी के मानने वालों का। कहते हैं आजिज़ी के तौर पे कहेंगे कि मैंने 3 झूठ बोले। आजिज़ी का कोई लफ्ज़ है ही नहीं रवायत में। रवायत तो हमें यह बता रही है बतौर सज़ा उनको महरूम रखा जाएगा। ये सज़ा नहीं है। अल्लाह कह रहा है कि उनको कोई खौफ नहीं है। आप कह रहे हो ना ना, पैगंबर थर थर कांप रहा होगा, वो नफसी नफसी वो कहेगा मुझे अपनी पड़ी है, मुझे अपनी पड़ी है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अपनी मुझे पड़ी है अबू जाफर तनोली को, मैं गुनहगार हूं, आप गुनहगार हो। नफसी नफसी मैं कहूंगा, नफसी नफसी आप कहोगे, पैगंबर नहीं कहेगा। ये भी अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है। मैं अभी आयतें पढ़ता हूं, सब्र करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन है? सुनो, वस्कुर इबादना इब्राहीमा, सबसे पहले इब्राहीम का नाम लिया। सही बुखारी के आशिकों, जिनका अकीदा इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिन क़यामत नफसी नफसी मुझे अपनी पड़ी है, मुझे अपनी पड़ी है, ये कहेंगे ना। सुनो अल्लाह क्या कह रहा है, वस्कुर इबादना इब्राहीमा व इसहाका व याकूबा उलिल ऐदी वल अबसार इन्ना अखलसनाहुम बिखालिसतिन ज़िक्रद्दार। और हमारे बंदो इब्राहीम, इसहाक, याकूब को याद करो जो हाथों और आंखों वाले थे। बेशक हमने उन्हें एक ख़ास फजीलत दी, यानी ज़िक्र आखरत के लिए चुन लिया। यानी 24 घंटे उनके दिल में आखरत का एक खौफ होता था। मेरी आपकी तरह नहीं थे नफसी नफसी वाले। व इन्नहुम, सुनो, व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफ़ीनल अखयार, और बेशक वो हमारे नज़दीक चुने हुए बरगज़ीदा बंदों में से थे। और आप कह रहे हो ना ये बरगज़ीदा बंदे कांपेंगे, थर थर नफसी नफसी कहेंगे। अल्लाह तो कुछ और कह रहा है। अल्लाह तो कह रहा है मैंने इन्हें चुन लिया है। अल्लाह तो कह रहा है कि मेरे वलियों को तो खौफ ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है। वो अल्लाह के बंदो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, पैगंबरों से बढ़ के अल्लाह का कोई वली है? दोस्तों, मज़ीद आयात आपकी खिदमत आलिया में पेश करता हूँ। अच्छा, अगर कोई शख्स के कुरान में है ना, वल्लज़ी अत्मउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमिद्दीन, और जिसकी मुझे आस लगी है कि मेरी ख़ताएँ क़यामत के दिन बख्श देगा अल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा। तो रवायत परस्त हमसे पूछते हैं कौन सी ख़ताएँ? सवाल, अंबिया अलैहिस्सलाम ने कुरान में बहुत सी दुआएं मांगी हैं। अब इस आयत में कहाँ पे लिखा है 3 झूठ? लिखा कहीं पे? ये असलूब, ये तो रसूलुल्लाह के लिए भी अल्लाह ने बयान किया है। मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़रा, अल्लाह तुम्हारे ज़म्ब को, गुनाहों को माफ़ करे। ये तो अंबिया अलैहिस्सलाम अज्जाना तौर पे अल्लाह के हुजूर दुआ मांगते हैं। ये नहीं कि वो कोई बहुत बड़े गुनहगार हैं, जिस तरह आपके जहनों में ये बात घूम रही है। अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन है? सुनो, ये उन लोगों को मैं बयान कर रहा हूँ जो कहते हैं कि वो थर थर कांपेंगे ना, उन्हें अपनी पड़ी होगी। दोस्तों, अल्लाह पाक पता क्या फरमा रहा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में?
व आतैनाहु फिद दुनिया हसना, और हमने उसे दुनिया में खूबी दी थी। व इन्नहु फिल आखिरते लमिनस सालिहीन, और वो आखिरत में भी अच्छे लोगों में से होगा। फिल आखिरते, थर थर नहीं कांपेगा आखिरत में, उसका मर्तबा होगा, आन बान होगी, शान होगी। इसराइली रवायत को मानने वालों, नफसी नफसी नहीं कहेगा। अल्लाह क्या कह रहा है, व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हमने पिछले आने वालों में यह बात उसके लिए रहने दी, यानी अच्छा जिक्र इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। यहूदी, ईसाई, मुसलमान सब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम इज़्ज़त से लेते हैं, स्वाए सही बुखारी के मानने वालों के। वो कहते हैं नहीं, 3 दफ़ा का झूठा था। अल्लाह क्या कह रहा है, इन्न इब्राहीमा लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब, बेशक इब्राहीम बड़े मुतहम्मल मिजाज, आहोजारी करने वाले, हर हाल में हमारी तरफ रजू करने वाले थे। वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िहा नफ्सा, और कौन होगा जो इब्राहीम के तरीके से मुंह मोड़े। और ज़ालिमों, अल्लाह ने तो कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फॉलो करो, और तुम लोगों ने उन्हें 3 दफ़ा को झूठा बना दिया, बुज़दिल बना दिया कि बीवी को अकेले भेज रहे हैं। और पियो सही बुखारी के मुताबिक ऊँट का पेशाब, कहा था ना नहीं पीना, नहीं तो इसी तरह की बहकी बातें करोगे। अब कर रहे हो ना आप लोग। सुनो अल्लाह क्या कह रहा है, वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन, और हमने उसे दुनिया में भी मुंतखब कर लिया और यकीनन आखिरत में भी सालिहीन में से है। अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कह रहा है, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, मैंने तुम्हें लोगों के लिए इमाम बनाया है, इमाम, लीडर। मुझे उम्मीद है दोस्तों, आज की वीडियो से कई लोगों की बंद आंखें खोल जानी चाहिए। उम्मीद है, हम अल्लाह से उम्मीद ही कर सकते हैं। हमारा काम है दरवाज़ा खटखटाना, अगला खोले ना खोले उसकी मर्ज़ी। हमने अपनी ड्यूटी करनी है, मैंने आपको जगाना है। आप मुझे गाली दो, तारीफ़ करो, वो आपकी अपनी ज़ुबान है। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। क्यों? मेरा अल्लाह कहता है, वातसिमू बिही, इसको पकड़ लो। बेहिमा नहीं कहा, बेहिमा जमा के लिए आता है, बिही सिंगल के लिए। आपने इसको छोड़ के इसको पकड़ लिया, इसको आपने इससे दीन लेना शुरू कर दिया, और अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर को ना सिर्फ 3 दफ़ा का झूठा कहना शुरू कर दिया, बल्कि ये भी बताया कि दिन क़यामत वो कांपेगा, नफसी नफसी कहेगा। वो कहेगा मुझे अपनी पड़ी है, मुझे अपनी पड़ी है। क्यों पड़ी है अपनी? ऐसा क्या कर दिया है? उस वक़्त वो कहेगा मैंने 3 झूठ बोले थे, मालूम हुआ ये तोरिया नहीं है, तोरिये पे तो सज़ा मिलती ही नहीं है। देखा कैसा पकड़ा, मालूम हुआ ये हकीकी 3 झूठ थे। क्योंकि आपकी रवायत तो ये बता रही है कि लोगों को वो बतौर उज़र ये बयान करेंगे कि चूँकि मैंने 3 झूठ बोले थे तो इसलिए मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं 3 दफ़ा का झूठा हूँ। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आपका इमाम राजी और 1-2 और आपके रवायत परस्तों के इमाम हैं, उनमें थोड़ी बहुत गैरत थी, उन्होंने इस रवायत को रिजेक्ट किया। और मौदूदी साहब जो है ना जमात इस्लामी वाले, उन्होंने भी इस रवायत पे एतराज़ किया। आप लोग ये ना समझा करें ये सारे रवायत परस्त एक जैसे हैं कि सब के सब साफ़ ही बगैरत हैं थोड़े बहुत जिनके अंदर थोड़ी बहुत गैरत बाकी है। हौसला रखें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर को 3 दफ़ा का झूठा मानना, कुरान को रिजेक्ट करना है। अल्लाह ने उनको झूठा नहीं कहा, अल्लाह ने उनको सिद्दीक कहा है। आपने हज़रत अबू हुरैरा की जो अभी शुरू से देखो मेरी वीडियो जो मैंने जरा की है ना, वो देखो। गरीब रवायत को आपके मुहद्दिसीन नहीं मानते। और फिर जो तीनों शागिर्द हैं उनकी उम्रों पे जो मैंने जरा की है वो देखो। और फिर जो मतन है कुरान के बिल्कुल ख़िलाफ़, वो देखो। ठीक है मेरी जान, जज्बाती नहीं होना, हर बात दलील से की जाएगी। अगर दिन क़यामत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया
जालिमों, मैंने कब 3 झूठ बोले थे? मैंने कहा था मैं बीमार हूं, वाकई में नॉर्मल बीमार था। तुमने मुझे झूठा किस तरह कहा? क्या तुमने मुझे हाथ लगा के चेक किया था कि मैं बीमार हूं कि नहीं हूं? मैंने कहा इन कानू यंतिकून, इस बड़े ने तोड़ा है, इससे पूछो अगर ये बोलता है। जारी बात नहीं बोलता तो इसने नहीं तोड़ा। मेरी मुराद तो ये थी, तुमने मुझे झूठा क्यों बोला? और फिर जालिमों, तुमने मुझे ये कहा कि मैं इतना बुज़दिल हूँ। मैं वो हूँ कि जो आज़र से नहीं डरा, मैं वो हूँ जो बादशाह से नहीं डरा, मैं वो हूँ जो आग में नहीं डरा। और तुम लोगों ने मुझे 1-2 टके की बादशाह से डरा दिया और मेरे बारे में ये अकीदा बना लिया कि मैंने अपनी बीवी को अकेले भेज दिया। क्या जवाब होगा सही बुखारी के मानने वालों का दिन क़यामत? हज़रत इब्राहीम से किस तरह नज़र मिलाओगे? किस तरह नज़र मिलाओगे? ज़ालिमों, मैं जगा रहा हूँ, जागो। और मेरी दुआ है और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कोई ना कोई ज़रूर जागेगा। दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई अबू जाफ़र तनौली को इजाज़त दीजिए। ये वीडियो बनाने का भी एक मकसद था। आपको पता है दिन क़यामत अकीदा शफ़ाअत कुरान से साबित है। तमन्ना है, मेरी दुआ है कि दिन क़यामत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता लगा है कि ये जो बंदा ना अबू जाफ़र तनौली, इसने मेरे हक़ में, मेरे डिफेंस में, मेरे दिफा में वीडियो बनाई और आप हमारी शफ़ाअत करने वालों में हो जाएं तो मुझे और क्या चाहिए? अल्लाह का पैगंबर माथा चूम के हमें सीने से लगाए और हमें क्या चाहिए? दुनिया की ज़िंदगी तो छोटी सी है, 50, 70, 80 साल की, इधर ही रह जाएगा सब कुछ। हमेशा की ज़िंदगी ऊपर है, अनलिमिटेड। यहाँ तो सब कुछ लिमिटेड, बचपन लिमिटेड, जवानी लिमिटेड, बुढ़ापा लिमिटेड, फिर मौत है, फिर उसके बाद हिसाब किताब, हर चीज़ लिमिटेड। फिर जन्नत या जहन्नम अनलिमिटेड। समझ रहे हो? ये तो लिमिटेड ज़िंदगी है ना। जो अनलिमिटेड ज़िंदगी है उसकी तैयारी करो और अल्लाह के पैगंबरों का दिफा करो, जैसा कि हुक्म है कुरान में। इंशाअल्लाह सीने से भी लगाएंगे, माथा भी चूमेंगे, सिफारिश भी करेंगे हमारी, इंशाअल्लाह, मेरा ईमान है। दोस्तों, आखिर में मैं शेर पढ़ूंगा कुरान जैसा। मेरे कुरान जैसा तो कोई है ही नहीं, तेरे ज़ईफ़ रावी तो कोई शय नहीं। कुरान जिंदाबाद।